ये कहानी है तीन ऐसे जिगरी दोस्तों की जो केवल दोस्त ही नहीं थे बल्कि जुर्म की दुनिया के बादशाह भी थे। माइकल, जिसकी निशानेबाजी में मौत भी कांप उठती थी। ट्रेवर, जिसकी आंखों में शिकारी की चमक थी। और ब्रैड, जो हर डकैती को जंग की तरह लड़ता था और जंग की तरह जीतता था। उनकी दोस्ती लोहे से ज्यादा मजबूत थी और उनका हौसला मौत से भी ज्यादा बेखौफ। लेकिन किस्मत को शायद उनकी यारी रास नहीं आई। साल 2004 का वो मनहूस दिन उनकी जिंदगियों पर काले साये की तरह टूट पड़ा। एक आखिरी डकैती के लिए जब तीनों साथ निकले तो किसी को अंदाजा न था कि ये सफर वापसी का नहीं बल्कि बिछड़ने का रास्ता है। घुटने टेको और अपने हाथ ऊपर करो। जरा भी हरकत की तो यही कहानी खत्म कर दूंगा। अब यहाँ के कर्ता धर्ता हम हैं। तुम्हारी जिंदगी हमारी गिरफ्त में है। दरवाजा खोलो। अगर और वक्त जाया किया तो एक एक की गर्दन काट दी जाएगी। आखिरी चेतावनी है ये। हाथ ऊपर रखो। बमबारी के सहारे तीनों दोस्तों ने तहखाने का मजबूत दरवाजा उड़ा दिया और पल भर में तिजोरी का सारा पैसा समेट लिया। अपनी कामयाबी पर इतराते हुए वे बैंक से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी एक नागरिक ने माइकल को दबोच लिया और उसकी छाती पर बंदूक तान दी। हथियार फेंक दो। मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया है और अब ये चेहरा तुम्हें सलाखों के पीछे पहुंचाएगा। इंसान रोजाना 1000 बातें भूलता है। समझदारी इसी में है कि आज इस चेहरे को उन्हीं भूलों में दफन कर दो। अपने मित्र को बचाने के लिए ट्रेवर ने बिना एक पल गवाए नागरिक पर गोली चला दी। ट्रेवर उनकी दोस्ती की मजबूत नींव था, लेकिन माइकल को उसे धन्यवाद कहने का भी मौका नहीं मिला क्योंकि बैंक के बाहर पुलिस उन्हें घेर चुकी थी। तीनों फौरन गाड़ी की ओर भागे और उसे पूरी रफ्तार से दौड़ाया। वे पुलिस से बच निकलने में सफल तो हो गए, पर अफसोस उनकी गाड़ी टकरा गई। सौभाग्य से तीनों की जान बच गई और आगे का सफर उन्होंने पैदल तय करने का फैसला किया। लेकिन तभी अचानक ब्रैड को माथे पर गोली लगी और वह जमीन पर ढेर हो गया। माइकल और ट्रेवर अपने मित्र को इस हालत में देखकर हैरान रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि पुलिस पहले से ही इस इलाके में मौजूद थी और अब हालात और भी भयानक हो चुके थे। भागो यहाँ से। ये सरकारी अफसर है। किसी ने जरूर पीठ में छुरा खोपा है। ब्रैड की सांसें अभी चल रही है, लेकिन अगर हम यहाँ रुके तो तीनों की धड़कन यहीं थम जाएगी। तभी गोलियों की बारिश हुई। एक गोली माइकल के सीने को चीरती हुई निकल गई। खून जमीन पर बहने लगा, पर उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ अपने दोस्त को बचाने की फिक्र थी। माइकल ने ट्रेवर से जाने के लिए कहा, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगा। तब माइकल ने अपने करीबी मित्र को दोस्ती की आखिरी कसम दी। ट्रेवर ने सीने पर पछतावे का पहाड़ लिए, बंदूक उठाई और अपने दोस्तों की मौत से लड़ने लगा। लेकिन जब आखिरी गोली भी खत्म हो गई तब उसका हौसला टूट गया। वो मुड़कर भागा। पीछे 2 घायल दोस्त थे और आगे सिर्फ जिंदा रहने की मजबूरी। एक राहगीर को उसने हॉस्टेज बनाया, मगर यह ढाल भी बेकार साबित हुई। सरकारी अफसरों की तादाद आसमान की तरह फैली हुई थी। चारों ओर बंदूकें, चीखते सायरन और मौत की दहलीज पर खड़ा एक टूटा हुआ दोस्त। उस रात गोलियों से ज्यादा तेज आवाज ट्रेवर के दिल के टूटने की थी। लेकिन यह डकैती उतनी साधारण नहीं थी जितनी दिखाई दे रही थी। माइकल ने अपनी ही मौत का नाटक रचा और झाड़ियों के पीछे छिपकर अपनी ही कब्र को दफन होते देखा, जबकि ट्रेवर इस सच से अनजान था। 9 साल बाद माइकल ने पहचान बदलकर नए नाम से जिंदगी शुरू की, डकैती और लूटपाट की दुनिया से दूर। पर इसके बावजूद उसकी जिंदगी किसी अंधेरी काल कोठरी से कम नहीं थी। बच्चों की बेरुखी, टूटती शादी और रोज के झगड़े उसकी जिंदगी नरक बन चुकी थी। और ट्रेवर का कोई अता पता नहीं था, क्योंकि अपनी नकली मौत का नाटक रचने के बाद माइकल ने उससे कभी संपर्क नहीं किया और ब्रैड एक रहस्य बना हुआ था। इसी बीच 2 नए किरदार सामने आते हैं, फ्रैंकलिन और लमार, जो एक बेईमान वाहन व्यापारी के लिए काम करते थे। शोरूम पहुंचते ही उनकी नजर जिमी पर पड़ती है, जो कर्ज पर एक गाड़ी खरीदने आया था, और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। मैं अपनी बेशकीमती गाड़ी तुम्हें नहीं बेचूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे लहजे में अक्ल से ज्यादा गुरूर नजर आता है। तुम्हें पैसों की तंगी है ना? पैसे की कोई तकलीफ नहीं, दौलत बेशुमार है। यही तो असली खेल है। अब ये इसे मीठे वादों में उलझाएगा और फिर इस मंदबुद्धि की पूरी कमाई निकाल लेगा। मुझे इस बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं चलता हूँ। कुछ ही दिनों में वाहन व्यापारी ने फ्रैंकलिन को जिमी की गाड़ी वापस लाने का हुक्म दे दिया।
कर्ज की तारीख अभी दूर थी, पर बेरोजगारी की बेड़ियों में जकड़ा फ्रैंकलिन मजबूर था। दबे पांव हवेली में घुसकर वो जिमी की गाड़ी चुरा लाया।